Good morning in the third day of my ride, पंजाब टू लद्दाख। कल रात यार मैंने ये व्लॉग जो है सही तरह ख़त्म नहीं किया था। आपको रात को मैंने नहीं बताया था कि मैं कहाँ रुका हूँ, थोड़ा पर्सनल था। मैं अपने दीदी के घर रुका हुआ था, तो जस्ट वहाँ से अभी निकला हूँ। थोड़ा फैमिली टाइम था, तो मैंने सोचा क्या उसको रिकॉर्ड करना। उनके बच्चों के साथ खेले, उनके मम्मी पापा को मिले। इट वाज रियली नाइस। और रात को हमने सैर की तो सुकून था यार उनके घर पे ना। तो चलिए आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं और कश्मीर की बेहतरीन वादियों से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और तो बोलो मेरे भाई, ओम नमः शिवाय। वैसे सोचा हुआ है कि मैं आज जाऊंगा ले, शायद मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी शुरू कर रहा हूं और मैंने कहीं ज़्यादा ख़ास रुकना भी नहीं है। तो जिस वजह से शायद हो सकता है मैं पूरा ले भी रात को थोड़ा पहुंच जाऊँ, पर पहुंच जाऊंगा। कल रात यहाँ पे ना हल्की सी बूंदाबांदी हो गई थी, और अभी भी बहुत हल्की सी अभी भी हो रही है, जिस वजह से मैंने अपने वार्मर्स पहन लिए। मैंने आज 3 हाई पासिस क्रॉस करने हैं, जोरजिला, उसके बाद नमिकला एंड फोटुला। और फोटुला तो श्रीनगर ले हाईवे का सबसे हाईएस्ट पास है, तो अगर वो इतनी हाइट पे जाना है तो ठंड तो होगी यार। यहाँ से मुझे 3 रास्ते दिखा रहा है। एक दिखा रहा है मुझे शहर के बीच में से, एक थोड़ा आउटकट्स से, पर वो रास्ता बीच में ही आता है, और एक डल लेक की तरफ से। डल लेक वाला थोड़ा बड़ा है, बट द थिंग इज़ कि वो सारा बाहर बाहर का रास्ता है, तो मैं उससे ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि मॉर्निंग का टाइम है। मूवमेंट्स इतनी जल्दी मॉर्निंग में तो नहीं होगी खैर, बट एक और जगह की डल लेक का नज़ारा भी हमने देख लिया। बाकी यार आज से ना, फ्रॉम दिस डे बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ आने वाले हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि यार कश्मीर में डर होता है ये सब, देखो यार अब लास्ट ईयर पहलगाम वाली मूवमेंट हो गई, तो उस वजह से थोड़ा सा तो डर है। बट ट्रस्ट मी यार, मैं ना 2018 से कश्मीर आ रहा हूँ, लगभग हर साल आया हूँ मैं, लगभग। बहुत प्यारे लोग हैं यार। तो कल मैंने बाइक चला ली थी, 230 किलोमीटर मैंने चला ली थी बाइक, और आज मैं कर लेता हूँ उसका मीटर रीसेट। तो मीटर ट्रिप ए मैंने 0 कर दिया, और अभी तक मैंने जो चलाई है वो 445 किलोमीटर मैंने चला ली फ्रॉम द हाउस। सुबह चेन ल्यूब भी कर दी, चेन क्लीन कर दी थी। आपको हमेशा यार चेन ल्यूब करनी चाहिए आप जब भी आप सुबह करो ना। और कल तो फिर भी वैसे भी यार काफ़ी जगह पे कीचड़ मिल गया था, और रात को बारिश भी हो गई थी, जिस वजह से चेन में आ जाता है इशू। नाउ इट्स ऑल सेट, बड़ी स्मूथ चल रही बाइक। हल्की हल्की ना मुझे चेस्ट पे ठंडक लग रही है, हालांकि विंडशील्ड है, कोई इतने बड़ा इशू नहीं, पर ठंडक तो अभी है ही ना, इसलिए को मैं अब दिखाता हूँ कश्मीर की पहली ब्यूटी। Here represents you the डल लेक। डल लेक ना एक्चुअली वो उधर से शुरू हो जाती है पीछे की तरफ से, पर मैं उस तरफ से नहीं आया हूँ, मैं बीच में से आ गया था, तो इससे मेरा डल लेक का काफ़ी एरिया बच जाता है। तो मुझे तो इस बार खैर रुकना भी नहीं यार कहीं ना। सो ये यहाँ पे अलग अलग, ये तो मैं बहुत आगे आ गया। डल लेक पीछे से बहुत बड़ी है यार, वहाँ से तो 20-22 तो वो है डल लेक काउंटर, जहाँ से डल लेक वो शिकारा बोट शुरू होती हैं। सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा ये हो गया कि ये इतनी अच्छा जो सीन है ना मिल गया। रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, ये वाला गोल्फ कोर्स हो गया। डल लेक यार, स्टिल डल लेक इतनी बड़ी है ना डल लेक भाई, नज़ारे देखो यार, मतलब वाह। सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा ना, खाली सड़कें मिल गई हैं यार। चश्मा शाही, परी महल, शालीमार बाग, ये जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो इस जगह बहुत ट्रैफिक मिलता है। यहाँ से ऊपर चले जाओगे तो परी महल मिल आएगा रास्ता, परी महल है, बहुत प्यारी। आज के मौसम में तो बहुत प्यारी है, जैसे वेदर है ना। परी महल में स्टोरी क्या थी ना, कि जिस राजा ने वो बनाई थी, उसने परियों को वहाँ बुलाने के लिए वो एक महल सा बनाया था परियों के लिए, और मैं गया हूँ काफ़ी पहले, बहुत अच्छी जगह है यार। अब यहाँ इस तरफ में ना कहीं वो रही, कहीं क्या वो रही,
वो हज़रत बल की दरगाह है, वो वहाँ बहुत प्यारी दरगाह अभी भी देखो, बहुत वाइट कलर में ना, आपको कैमरे में बिल्कुल नहीं दिख रही होगी, वहाँ पे वाइट कलर की है वो। तो मौसम इतना डार्क है फिर भी ना वो बड़ी चमक रही प्यारी सी। और लास्ट 2 साल में तो रेनोवेशन चल रही थी, बड़ी प्यारी बन गई है अब तो खैर वो मेरे बड़ा ऑफ रोड हो जाएगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे यहीं से राइट लेना है इस जगह से। डल लेक से आते हो ना तो आपको एक हल्का सा लेफ़्ट लेना होता है, फिर लेफ़्ट के बाद एक यहाँ से यू टर्न है। सो ये क्या करेगा, आपको एक लिंक रोड से लेके चला जाएगा टुवर्ड्स दिस ले श्रीनगर हाईवे। सो यू टर्न ले लिया हमने। एक बार कुछ ना कनेक्टिविटी का इशू है मेरे फ़ोन में और मेरे इंटरकॉम में आवाज़ नहीं आ रही है। सो मैं 5 मिनट रुकने के बाद चेक करूँगा ज़रा क्या दिक्कत है। थोड़ा ट्रैफिक से दूर निकल जाता हूँ। ये इस तरफ से हम लोग आए हैं, ये इस तरफ से इधर के आए हैं। और वापस एक मसला हो गया। सुबह जिस हाईवे को अवॉइड कर रहे थे ना, वो हाईवे पे ही जाना पड़ेगा यार। टाइम बचाने के लिए निकले थे, जिसके लिए शायद दरगाह देखनी पड़ रही थी। तब मसला क्या हुआ कि पीछे जाता था, वहाँ पे गांदरबल आना था। तो वो गांदरबल का वहाँ पे आज कोई मिलिट्री मूवमेंट है, जिस वजह से वो गांदरबल से वापस मोड़ देना था उन्होंने, वापस फिर यहीं पे आना था कि मॉर्निंग का टाइम है। मूवमेंट्स इतनी चलो इतनी जल्दी मॉर्निंग में तो नहीं होगी खैर, पर चलो ये है ना, सुबह जल्दी आने का फ़ायदा ये हो गया कि यार अब प्लान चेंज हुआ तो उससे कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं बना। विश्व है यहाँ पे, ज़रा एक मिनट रुकता हूँ, थोड़ा मैप सही करता हूँ ज़रा। तो पीछे एक जेंटलमैन मिल गए थे, उनसे पूछ लिया मैंने, तो बता रहे हैं यहाँ से आप सोमवार पड़ता है एक जगह। तो सुबह बेसिकली यहीं से कहीं से आना था मैंने, जिस वजह से तो फिर यहाँ से लेके आगे से उसी हाईवे मिलूँगा। डिस्प्ले मैंने इन्वेस्ट किया डिस्प्ले के ऊपर, बहुत सही बैठ रही है। नहीं तो फ़ोन माउंट करता है तो फ़ोन वाला जो बारिश वाला इशू था वो तो था ही था। फिर क्या होता है, नहीं तो फिर फ़ोन यहाँ वाटर प्रूफ के लिए डालना पड़ता, तो बहुत इरिटेशन होती है। यहाँ पे अपना नेक नहीं हिलानी पड़ रही, बस आंखों की हल्की सी मूवमेंट से दिखती है स्क्रीन। और मेरे हिसाब से यार ये 5-5.5 इंच की स्क्रीन है, मोर देन इनफ है यार। ये रेड लाइट आ गई यहाँ पे, और ये जो रोड है ना, ये रोड सीधा आप जाता है NH पे कनेक्ट होता है। सोनमार्ग रह गया 66 किलोमीटर्स। भाई घर देखो यार, बहुत प्यारे प्यारे खुले डुले घर, सामने माउंटेन रेंज आ गई है। आज तो आज मेरा पहाड़ों का सफ़र शुरू होता है गाइज। बस ये रास्ता थोड़ी देर में कनेक्ट होने वाला हाईवे के साथ में, थोड़ा सा आगे ट्रैफिक बता रहा है। 5 minutes later. अरे फिर वही मोमेंट्स की वजह से यार फिर खराब कर दिया रास्ता। थोड़ा सा रास्ता बता देना फिर, और जाने को तो हम ही जाएंगे जहाँ बोलोगे। मेरे को अभी गांदरबल से मुझे इस रोड पे भेजा था, सोरा वाली, तो अब कहाँ से आप बोल रहे जाने को? हम यहाँ से आपको जाना है, देखो ये तो अब सूरा पड़ेगा आगे। हाँ जी, सूरा से आपको जाना है कहाँ पर? कंबरवाड़ी। कंबरवाड़ी। आप बस मुझे बता दो मेरे को यहाँ पे कौन सा डालना है, मुझे ये यहाँ सुंबल ब्रिज डालो। सिंबल ब्रिज, ये है ना सुंबल ब्रिज, ये कौन सा वाला सर, कौन सा वाला? हाँ, संबल कंगन रोड। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया। भाई साहब ये आपका गाड़ी है? सर वो जरा मैप ले रहा था, कहाँ जाना है, आप भेज तो रहे हो, कहाँ जाना वो देख। ले लिया सर। यार फिर ना, फिर वही कर दिया, सूरा जाना है, सूरा।
यार देखो यार, मसला तो है ही है। अब फिर से घुमा के लेके जा रहा है यार। पहले पता होता ना यार, सीधा बाहर से निकलते, पर अभी भी श्योर नहीं है कि यार फिर बाद में कहाँ ले जाए। वहाँ बोले भाई यहाँ से मूवमेंट चल रहा है, तो ये रास्ता है कुछ अंदर अंदर से। और एमपी की गाड़ी चल रही है, एक राजस्थान की गाड़ी आगे है, पीछे मेरे एक जे के नंबर टैक्सी है ट्रैवलर। तो अभी तक तो सारे एक ही जगह पे गलत होंगे, कलेक्टिवली गलत होंगे अगर होंगे तो। पिछले 20 मिनट से यहाँ से घूम रहे हैं, तो यार काफ़ी इनर एरिया से आना हो रहा तब से। बड़ी अजीब बात है यार, मैंने ना अभी 2 लोकल बंदों से पूछा, खैर मैप तो ये रास्ता दिखा रहा है, 2 अभी लोकल लड़कों से पूछा, यंग लोगों को, लड़कों को, उनको पता ही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि यार पॉपुलर प्लेस है यार ये कंगन, सोनमार्ग कंगन की मार्केट बहुत बड़ी है, एटलीस्ट इतना पता होना कि ये रास्ता है क्या नहीं है, पता ही नहीं है। ये अंकल सामने जा रहे हैं हेलमेट में, तो ये भी वहीं जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं मेरे साथ साथ चल लो, तो इन्हीं के साथ साथ चल लेंगे भैया। हाँ जी, वो बंद है रास्ते आज, मूवमेंट चल रही हैं। हाँ 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 ठीक है, शुक्रिया। वो वारिल कौन सा ब्रिज है वो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। बस बिल्कुल सही रास्ते पे है। यहाँ से अंकल ने बताया ये रोड लेना, एक सीमेंट का ब्रिज आएगा, सीमेंट के ब्रिज से लेफ्ट होना और आप हाईवे के ऊपर। दैट इज़ वेरी गुड। भाई मैं मोटा मोटी 8:30 बजे का चला हूँ, ठीक है, और अभी तक श्रीनगर से बाहर ही नहीं आया। मतलब श्रीनगर एग्जैक्टली कि श्रीनगर के आसपास के एरियाज़ के बाहर ही नहीं निकल पाया। कितना टाइम हो गया? 1.5 घंटा हो गया, 9:30 हो गए, 9:40 होने वाले हैं। इतना घुमाया अंदर अंदर से। वो सामने दिख रहा है मेरे को सीमेंट वाला ब्रिज, जहाँ से अंकल बोल रहे थे कि वहाँ से भी हाईवे पे चढ़ जाना। जितनी एक्साइटमेंट सुबह थी ना कि आज तो यार पहाड़ दिखे, मतलब जितने, बस वही एक्साइटमेंट है जो मेरे को रोक के रखी है कि भाई फ्रस्ट्रेशन नहीं होना, इतना डाइवर्शन लेने के बाद फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी। अब ये दिखा रहा आगे भी जा सकते, पर आगे नहीं जाएंगे हम, NH से जाएंगे भाई। यहाँ से दिखा रहा है सोनमार्ग, थैंक यू। तो यहाँ से ना यू टर्न लेना है, एक ब्रिज है उसको यू टर्न लेना है, तो ये वाला ब्रिज। तो पुलिस जस्ट कंफर्म कि सही जा रहे हो। 10 बज गए और सोनमार्ग अभी 1.25-2 घंटे लगेंगे। 12 बजे तक सोनमार्ग बता रहा है, पर अभी भी यार मैं वो हाईवे पे नहीं आया हूँ। मेरे को लगता है आज तो कारगिल में स्टे करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से आज लेट हो रहे हैं। आगे का सीन देखो यार, क्या ज़बरदस्त व्यू है। सड़क के सामने माउंटेन्स, आज ऊपर धुंध। भाई यार ये गंदा रास्ता अगर है ना, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता भाई। उस तरफ जो नज़ारा दिख रहा ना मेरे को इस वक्त, कैमरे में नहीं आएगा, बट मैं देख पा रहा हूँ। ज़बरदस्त व्यू है उस तरह। ले यहाँ पे रह गया 417 किलोमीटर्स। प्रैक्टिकली बोलूँ तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब यार श्रीनगर 400 किलोमीटर मैं 2 दिन में किया है प्लेन एरिया में, सो हाउ डू यू अज्यूम कि मैं ये पहाड़ों में लद्दाख 400 किलोमीटर चला जाऊँ? नहीं जा पाऊँगा यार। रोड चेक करो, चाहे मतलब अवॉइड दिस कंस्ट्रक्शन थिंग, ये वैली चेक करो यार। ये इधर माउंटेन्स है, इधर माउंटेन्स है, बीच में ये घर, भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। मौसम इतना प्यारा लग रहा है ना यहाँ पे।
अभी तो एक्चुअली बताऊँ यार, सीन अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे सीन बचे हुए हैं और पर बारिश शुरू हो गई है गाइज, बारिश शुरू होगी गाइज। ले 400 किलोमीटर रह गया, कारगिल 174, द्रास 117। तो आज का स्टॉप होगा कारगिल। ये रास्ता आ गया है जो मेन रास्ता जाता है। अब तो रास्ता सारा मुझे पता है, ये मेरे को इससे याद है। ये ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह कुछ हैं। ये सारे ना कंगन की मार्केट है यार, ये भी बड़ी मार्केट है। मेन बाज़ार है यहाँ पे ना, ये कंगन का। यार टाइम हो गया है 11:15 और भूख का कोई ऐसा खासा सीन लग नहीं रहा मेरे को अभी। थोड़ी फिटिंगनेस हल्की सी हो गई है मेरे को यार। कम से कम भी 2-2.5 घंटे से बाइक चला रहा हूँ। अगर 8 बजे से भी बात करूँ तो 2.25 घंटे से बाइक चला रहा हूँ। तो अब थोड़ा सा विदाउट रेस्ट में इतनी सारी ड्राइव कर ली मैंने, अब थोड़ी सी और रेस्ट लूँगा यार। बारिश होगी हटी है, गीला गीला है सारा, इसीलिए मेरा विचार है यार जल्दी से जल्दी जोजिला क्रॉस करना है। अगर वहाँ पे बर्फ़ वाला सीन हो गया और उन्होंने जोजिला बंद कर दिया फिर यार थोड़ा पंगा पड़ जाएगा ना। मौसम यहाँ खुल गया है और धूप है अच्छी खासी, बट वो सामने फिर भी यार माउंटेन्स का पहला लुक आ गया मेरे को। वाइट माउंटेन्स का, स्नो कैप माउंटेन्स का पहला लुक हो गया। एंड माय गॉड, लुक एट द व्यू भाई, लुक एट द व्यू। आई कैन शो यू द व्यू, मतलब आप आई डोंट नो कैसे कैमरे में देख पा रहे हो, लुक एट द व्यू। अब तो यार श्रीनगर से जब आप इधर को आते हो ना, व्यू ही व्यू है उसके बाद तो। हाउ वन कैन नॉट बी mesmerized बाई दीज व्यूज़ यार। रिवर साइड, माउंटेन्स, खुली रोड, मौसम इतना प्यारा लग रहा है आज। पर फॉर अ रेफरेंस मैं वो वाले माउंटेन्स को ले रहा हूँ कि वो जोजिला के माउंटेन्स है, फॉर अ रेफरेंस ओनली। मौसम ख़राब है वहाँ पे। द्रास यहाँ से 177 किलोमीटर्स है। सामने देखो यार माउंटेन को भाई, इसको भी देख लो, सामने माउंटेन भाई, मतलब बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी 1 घंटा और लगेगा मुझे सोनमार्ग पहुँचने में। अब ये टाइम हुआ है 11 बजे हुए हैं, 12 बजे का ETA था भाई। कितना ही दूर है वो यार। ये साथ में ना गाँव है ना, बहुत ज़बरदस्त है यार गाँव नीचे, बहुत प्यारे है। बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, मतलब इतनी नहीं कि मुझे रोक के रेनकोट पहनना पड़ेगा, बट इतनी कि थोड़ी देर कहीं ना अब प्रिकॉशन लेने का टाइम आ गया है। नाउ फीलिंग मच बेटर। रेन लाइनर पहन लिया यार। हल्की सी गर्मी तो लग रही है, पर मुझे लगता है थोड़ी देर में हो जाएगा काम सेट। और ये यहाँ से ना, ये रास्ता सारा नया कंस्ट्रक्ट हुआ है सोनमार्ग के लिए। बहुत प्यारा रास्ता है। मैं 2024 में ना यहाँ से नीचे जाता था, बहुत गंदा रास्ता बना था, बहुत ज़्यादा गंदा है यार। और आगे जाके टनल शुरू हो जाएगी। ले यहाँ से 360 किलोमीटर है और सोनमार्ग 15 किलोमीटर रह गया। ये सामने जीटमो टनल आ गई है, जिसको आप सोनमार्ग टनल भी बोल देते हैं। वेलकम टू सोनमार्ग टनल। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि जब भी आप राइड करो यार, तो ये सोच के, मतलब आप ना, ये कोई घर की राइड नहीं है कि आप सुबह चल रहे हो और वापस आ रहे हो, ऐसा नहीं है यार। लद्दाख को लोग ना थोड़ा मजाक में लेते हैं, या मजाक में नहीं, थोड़ा सीरियस नहीं लेते हैं। आप पूरा प्लान करके चलो यार। सर्कमस्टांसिस को, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसिस को आप के बात करो, जो प्रिडिक्टेबल है उन पे बात करो ना यार। कि यार पता है इतना लंबा ट्रैवल है यार, अगर मैं, वो महाराष्ट्र से आया हुआ था, महाराष्ट्र आया भाई, मैं बैग को पीठ में टांग के नहीं आ सकता यार इतनी दूर बैग, उसको बांधने का अरेंजमेंट मुझे चाहिए। मैं यार जेरी कैन रास्ते में ख़रीद लूँगा। मैं यार वो थोड़ी देर चलते हैं, चप्पलों में चल जाते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे यार, ट्रेन लाइनर छोड़ो वहीं से ले लेंगे। ये सब चीज़ें ना, जब पता है यार ये सब चीज़ें आनी है रास्ते में, वेदर चेंज हो सकता है और होना ही है, मोबाइल नेटवर्क्स नहीं है, तो उन सब के लिए पहले से प्रिपेयर रहो।
आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये 6.5 किलोमीटर की पूरी टनल है। सो पहले ये वाला रास्ता हुआ करता होगा, तो ये अब ये रास्ता बना दिया। पहले वो वाला रास्ता था, मुझे याद है वो वाला। ये सारा ना आपको, अगर तो जैसे मार्केट में जाना ना आपको, वो वाली मार्केट, तो यहाँ से यूटर मारो। अगर यार आपको खाना नहीं खाना या मार्केट में नहीं जाना ना, तो आप सीधा ये बाईपास लो और सीधा सोनमार्ग की मार्केट क्रॉस कर लो। वहाँ पे ना इतना रश मिलता है ना सोनमार्ग मार्केट में यार। ये सारा ये सारा सोनमार्ग है। और यहाँ यार मैं नहीं जाता इसीलिए कि ट्रैफिक होता है, तो वहाँ से अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह होटल्स वगैरह सारे उस साइड ही हैं। भाई ऊपर को ग्लेशियर का व्यू भाई ज़बरदस्त। अगर यहाँ से देखे ना, वो देखो ऊपर ग्लेशियर का व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। ये सारा व्यू जो है ना, आप जितना जितना ये यार सोनमार्ग की ब्यूटी को आप देख लो ना, कम ही लगती है हमेशा। सामने देखो यार, सामने वाला माउंटेन ग्रीन, उसके पीछे वाले स्नो कैप। ये सारा मार्केट में निकाल देना, क्रॉस कर देना। यार मेरा ना सपना तो नहीं होता, मतलब मैनिफेस्ट है मेरा कि यहाँ पे कैंपिंग कर रहा हूँ कभी मैं। अभी टाइम हो गया देखो 12 बज गए एज़ पर द ETA। मैं 12 बजे पहुँच गया यहाँ पे, और अब निकलूँगा सोनमार्ग को क्रॉस करके सीधे ही। लंच अभी यार मैं नहीं कर रहा। मैं अगर तो मेरे को ये बाईपास के बाहर रेस्टोरेंट मिल गया कोई, तब तो मैं लंच वहीं कर लूँगा, ठीक है। नहीं तो फिर जोजिला के पास 0 पॉइंट है, वहाँ पे लंच कर लूँगा। ये वाली जो सड़क है जो यहाँ पे आके बाईपास पे मिलती थी, तो पीछे सोनमार्ग रास्ता पड़ता था। ले जो है ना, यहाँ से 330 किलोमीटर है, और लालच आ रही ज़बरदस्त मेरे को। अच्छा ये ना, अभी तो ये वाला नया रास्ता बनेगा जोजिला टनल के लिए। ये ऊपर जोजिला टनल होएगी। इस रास्ते में तो व्यू ही व्यू है यार। पर एक और चीज़ है, जो बंदा मेरी वीडियोस पहली बार देख रहा है, या फिर कोई भी ये वाली सीरीज़ की वीडियो पहली बार देख रहा है ना, ले वाली, उसको ये आज के रूट बड़े प्यारे लगने वाले हैं, ठीक है। बट ट्रस्ट में यार, कारगिल तक तो प्यारे हैं ही हैं, एडवेंचरस और प्यारे, पर कारगिल से ले का जो रास्ता है ना भाई, टॉप नॉच रास्ता। तो मुझे फील हो रहा है कि मैं हाइट बढ़ रही है यहाँ पे, और काफ़ी देर से इंक्लाइन है जो अपहिल्स की तरफ जा रहा हूँ। रास्ता यार ऐसे मिलेगा, एक तो अपहिल्स। खैर ट्रैफिक नहीं है अभी, बस इतना थोड़ा है। अगर ठंड की बात करूँ, अरे यार ये रास्ता बहुत टूटा हुआ है ये सड़क। और मेरे को लगता है ये इसको भी सही करने भी नहीं वाले, क्योंकि नीचे जोजिला टनल का काम चल रहा है। तो इन्वेस्ट उस पर करेंगे या इस पर करेंगे। टाइम हो गया 12:30। मैं बात कर रहा था कि ये ठंड ना मुझे लग नहीं रही है खासा। जो एक जगह पे थोड़ी ठंड लग रही है वो ग्लव्स में लग रही है, क्योंकि ये मेरे नॉर्मल ग्लव्स हैं। आर्मी ऑफिसर कहीं रोकेंगे तो नहीं यहाँ पे, एक बार अगर आ नहीं रहा तो। सर ये यहाँ पे एक जगह कैप्टन मोड़ के नाम से है, कहाँ पे वो ऊपर है तो दिख जाती है वो वहाँ पे। हाँ ठीक, थैंक यू सर। एक ना जब मैं 2024 में आया था, मैंने पढ़ के आया था इसके बारे में। एक कैप्टन मोड़ के नाम से एक जगह है, तो वो पर मैं लास्ट टाइम ढूंढ नहीं पाया था, क्योंकि एक तो ट्रैफिक भी था तो ढूंढ नहीं पाया था। इस बार ट्रैफिक नहीं है तो शायद ढूंढ लूँगा। पर आर्मी ऑफिसर ने थोड़ी हेल्प कर दी कि वो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। जैसे अभी हो ना 152 किलोमीटर चलाई मैंने, 154 किलोमीटर में आएगी। ओके। तो ये ढूंढ रहा था मैं। ये है कैप्टन मोड़, कैप्टन बाबा सलूट टू हिम। तो ये एक मंदिर बनाया था कैप्टन इनके। नहीं मैं ये इसको ढूंढ रहा था, मैं 2 किलोमीटर से ढूंढ रहा हूँ इसको।
तो ये वाला मंदिर है। तो ये जो कैप्टन मोड़ है ना यार, ये वो शिव मंदिर से 2 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर दूर है। ये बेसिकली क्या हुआ था, जो यार मैंने पढ़ा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, मैं क्लेम नहीं कर रहा कि ये सही है कि नहीं। अरे लिटरली मैंने इसकी यूट्यूब वीडियो देखी है, इसके बारे में पढ़ा मैंने। तो ये क्या हुआ था, जो ये रूट बना था ना, अब भाई जितनी सच्चाई है वो आपको पता हो, मुझे जो मैंने पढ़ा वो मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ गलती हो तो यार माफ़ करना और कमेंट में बता भी देना कुछ गलती हो तो यहाँ पे क्या हुआ था, जिस कमांडेंट ऑफिसर ने ये वाली रोड बनाई थी, जिसके अंडर में ये वाली रोड बनाई थी, तो जब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ जोजिला रोड का, तो उसको था कि वो बंदे, वो कमांडेंट ऑफिसर की से उसको इनॉग्रेट करवाएंगे, उसको उसका नाम आएगा। बट कोई और ऑफिसर को इसमें बीच में इन्वॉल्व किया, उसको डाला, जिसका इस रोड से कोई लेना देना भी नहीं था। तो जिस वजह से क्या हुआ कि फिर उस कमांडेंट ऑफिसर ने सुसाइड कर ली। ना मुझे नहीं है कहीं मेंशन और ना मुझे पता है, तो ये स्टोरी मैंने पढ़ी हुई थी। ले रह गया 326 किलोमीटर। ये जोजिला का यहाँ बोर्ड होता है, पहले वो आगे हुआ करता था। अरे यार धूप तो आ गई है, पर बूंदाबांदी हल्की सी अभी भी है। यहाँ से 14 किलोमीटर आगे है मतियान विलेज है। यार थोड़ा सा ना, एक बार खाना तो चलो बात की बात है, मैं पानी पीना भूल गया, तो डिहाइड्रेट ना हो जाए भाई। डिहाइड्रेशन बड़ी गंदी चीज़ है यहाँ पे। वो कारगिल का चेक पोस्ट आ गया, और ये यहाँ से भाई ये सीन देखोगे ना, यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार क्या चीज़ है। सर एंट्री होनी है, मैं 1 मिनट सर गाड़ी लगाता हूँ, इसमें निकालना पेपर। एंट्री होनी कारगिल में एंटर होते हुए। हालत ख़राब हो रखी है। फिटिंगनेस वगैरह तो नहीं है, जब भूख लगी थी यार। तो मैं एंटर कर चुका हूँ कारगिल। ये कारगिल है, वो वहाँ पे कारगिल का चेक पोस्ट है, वहाँ पे जाके एंट्री कराऊंगा। और यार ये व्यू चेक करो भाई, अभी तो वो व्यू दिख रहा है ना, मुझे उस व्यू पे जाना है। यूजली मैं कारगिल ना, मैंने रात में भी मैंने क्रॉस किया है, पर आज मैं प्रॉब्ली कारगिल को मैं डे लाइट में क्रॉस करूँगा और निकल जाऊँगा। देखता हूँ कितना आगे निकल पाता हूँ। तो मैंने अभी यार खाने के लिए रुका हूँ यहाँ पे, जस्ट आप ये चेक पोस्ट के पास ही ये वाला रेस्टोरेंट है अंकल का। तो मैंने ऑर्डर की है 1 कप चाय, मैगी, ऑमलेट। मेरी चाय, ऑमलेट और मैगी आ गई है। सो खाते हैं और फिर देखता हूँ। यहाँ वो सीन नहीं है कि यार टेस्ट कैसा है, वो पहले टेस्ट करो, खाओ तो खाओ। बस ये है कि क्वांटिटी कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ा लूँगा। अंकल को बोल ही देता हूँ, अंकल 1 ऑमलेट और कर देना। सो ऑल सेट नाउ, आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई राइड। अभी ना सर मिले, ये पीछे जो खड़े, तो ये पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। तो ऐसी बात हुई, कहते अच्छा गए से पहले में, हाँ सर 4 बारी तो हो आया। उसके बाद ना आप कहाँ पे, तो मैं बता गलवान की तरफ जाने का प्लान है। फिर मैं कहा आप कहाँ जा रहे हो, क्या संस्कार जा रहे हो। तो मगर मेरा भी प्लान तो है जाने का, बट अगर टाइम मिले तो जाऊँगा, क्योंकि मैंने तो अभी 2 नई लेक्स हैं, वो 2 नई लेक्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना है, यायासो और ऐसे ही साथ में। और फिर हो सकता है रेउल से भी जाऊँ। तो ही वाज लाइक यार पूरा होमवर्क करके आए हो क्या। मैं कहा यार इसमें होमवर्क क्या करना, ये तो मेरी टिप्स पे है। सो ऑल सेट नाउ, टाइम हो गया है 2 बज गए हैं। अब यार आप ना उस एरिया पे आ गए, जैसे हम लोग शहरों से आते हैं ना, अब उस एरिया में यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी दिक्कत है। तो सो नाउ लेट्स गो ब्रो। अरे यार मैं चश्मा फिर निकाला। तो अब क्या ना, अब थोड़ी भी एक्टिविटी होती है तो यार सांस चलने लग, थोड़ा बहुत हो जाता है भाई। ग्लेशियर देखो, मज़ेदार है यार। मैं 2022 में यहाँ आया था,
फिर 2024 में आया हूँ, फिर 2026 में आया हूँ। मैं ऑड इवन कर रहा हूँ, हर इवन ईयर मैं इधर आ रहा हूँ, ऑड ईयर में मनाली की तरफ जा रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइस यार, अब जो रोड्स है ना, हा, जो अभी तक कश्मीर की वादियाँ थी और जोजिला का जो रूट था भाई, उसके सामने तो ये बहुत ऊपर है। बाइक भी ना मक्खन चल रही है अब तो। यहाँ खा लिया है पेट्रोल भी, मेरा 3 डंडे दिखा रहा है, वो 2 डंडे होंगे, मेरे को पता हाइट्स की वजह से दिखा रहा होगा ज़्यादा। अब द्रास में पेट्रोल पंप मिलेगा, मेरे पास 10 लीटर तेल है पर वो नहीं डालूंगा मैं। द्रास तक तो मैं खींचूँगा और द्रास में मैं फिर फ्यूल ले लूँगा पंप से सीधा इसमें टैंक में यार। तो फिर उसके बाद देखता हूँ कहाँ तक जाता हूँ। कारगिल तक तो मैं निकाल लूँगा, मेरे को पता है। ये कैसी हवा है, ये कैसी फिजा है, हर तरफ बस खूबसूरती, जैसे कोई सपना सजा है। नीला आसमां, ऊंचे पहाड़, बादलों का है ये कारवां, ठंडी हवा चेहरे को छूती, दिल कहे बस रुक जाऊं यहाँ। रास्ते घुमावदार, साथ मेरी बाइक, हर मोड़ पे नजारा नया, हर पल लगे कुछ खास। ये लद्दाख है जहाँ नजरें ठहर जाती है, ये लद्दाख है जहाँ सांसें भी मुस्कुराती है। हवा भी सुहानी, मौसम भी कमाल, इन पहाड़ों के बीच क्या खूबसूरत है ये सफर।